मोदी जी आए थे आपके यहाँ, चाय पी के गए। जी, हमें बहुत अच्छा लगा। वो आए हमारे यहाँ गरीब कुटिया में, श्री राम के रूप में आए। अच्छा जी, उनको श्री राम कह रही हैं आप? जी 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 बिल्कुल था। अभी कल तक मैं सपना जैसा लग रहा था, कल मैं मोबाइल देखी तब मेरे को थोड़ा यकीन हुआ कि हाँ ये सच है। मैं हूँ सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और सी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। असली तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये मीरा मांझी जी का घर है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय की चुस्कियां ली और इनके घर वालों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे आज जो है पीएम आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यही वो रास्ता है, यहीं से पीएम का काफिला जो है उतरता है और वहीं से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वहीं से पैदल होते हुए यहीं पर आते हैं। आइए हम घर में भी चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तो सीधी तस्वीरों के माध्यम से अपना यूपी आज आपको दिखा रहा है। अयोध्या में मैं इस समय मौजूद हूँ, यही वो घर है। आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी ये फैमिली है। पहले सबसे पहले मीरा जी के पास हम चलेंगे। मीरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप सबकी दुआ से। जी, मोदी जी आए थे आपके यहाँ, चाय पी के गए। जी, हमें बहुत अच्छा लगा। वो आए हमारे यहाँ गरीब कुटिया में, श्री राम के रूप में आए। अच्छा जी, उनको श्री राम कह रही हैं आप? जी 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 बिल्कुल। बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम हमारी गरीब कुटिया में वो पधारे। हमको इतनी खुशी हुई कि कुछ बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हुई। हमें 1 घंटा पहले पता चला, नहीं तो हम इतना उनका स्वागत के लिए इतना अच्छा स्वागत करते कि कुछ कहा नहीं जाता। तब भी हमसे जो हो पाया वो हम किए, उनका अच्छे से स्वागत किया। अपने छोटी सी कुटिया में उनको बैठाए और फिर उनने पूछा और बताइए मीरा जी क्या हाल चाल है। अच्छा, तो हाल भी पूछा? जी जी जी। तो हमने कहा सब ठीक है। फिर बोले कि और बताइए क्या क्या योजना आपको लाभ हुआ। तो मैंने कहा जी हमें आवास का घर मिल गया और पानी तो फ्री का मिलता ही है, राशन भी मिलता है। तो हमसे पूछा गया कि कितना राशन मिलता है। अच्छा। जी, तो मैंने कहा मुझे 10 किलो मिलता है। तो बोले बच्चे लोग का, मैंने कहा अभी नहीं चढ़ा है, मैं चढ़वाने गई थी पर वहाँ ये बोला गया कि अयोध्या में अभी जगह नहीं है, चढ़ नहीं पाएगा। अच्छा। जी, पर उस दिन हमारा सारा काम हो गया उनके आने पे कि हमें इतनी खुशी हुई। हमारे बच्चे लोग का नाम भी चढ़ गया। अच्छा। जी, लाल कार्ड बन गया और बहुत खुशी हुई कि हमारा काम भी पूरा हो गया। और बैठे बोले और बताइए तो नए सिलेंडर पे क्या क्या पकाई हैं आप। तो मैंने कहा मैं दाल और चावल और सब्जी बना के रखी हूँ, आटा गूंद के रखी हूँ रोटी बनाने के लिए। तो बोले इसके सिवा मैंने कहा आपके लिए चाय बना के रखी हूँ। तो बोले कि अरे ठंडी का मौसम है, लाइए चाय पिलाइए। तो मैंने उनको चाय पिलाया अपने हाथों से और बोले चाय बहुत अच्छी है पर थोड़ी मीठी हो गई है। मैं भी एक चाय वाला था और चाय का स्वाद जानता हूँ, चाय बहुत अच्छी बनी है, मीठी है। जी, और मेरे हस्बैंड से बातें किए, मेरे सास मेरे ससुर सबसे बातें किए और मेरे बच्चों को थोड़ा लाल प्यार दिए और वो भी मेरा बच्चा भी उनका दाढ़ी पकड़ा। अच्छा। जी, उनको भी ऐसे किया। बहुत मतलब वो भी हंस पड़ा। अच्छा। 1 दिन पहले बीमार था पर उनके आने पे मेरा लड़का भी ठीक हो गया। अच्छा। जी, इतना अच्छा लगा। वो श्री राम के रूप में हमारे घर पधारे, हमको इतना अच्छा लगा कि कुछ कहा नहीं जाता है। मैं कितनी खुश हूँ। जी मीरा जी, एक तरह से देखा जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी जो है छाव पाने के लिए लोग तरसते रहते हैं। ऐसे में आपके घर पर वो आते हैं और बैठते हैं, चाय पीते हैं, बताइए, और ढेर सारी बातें करते हैं आपसे। जी, हमें एक बार तो ये हुआ होगा कि मतलब कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? जी, मुझे सपना ही जैसा लग रहा था। अभी कल तक मैं सपना जैसा लग रहा था, कल मैं मोबाइल देखी तब मेरे को थोड़ा यकीन हुआ कि हाँ ये सच है। जी, और मोबाइल में मैं घोर घोर के देखी पर मुझे एक बात ये बुरा लगा कि कुछ मीडिया वाले ऐसा डाल दिए हैं कि ये मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। एक दलिद्र के घर, ये दलिद्र का मतलब क्या होता है ये हमें नहीं पता। ये कहा जाता है जैसे एक गरीब के घर, ये कहा जाए तो अच्छा है, पर ये दलिद्र क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे कास्ट में हमें सब नीचा, जैसे नीचा ना गिराएं। जैसे हम लोग एक गरीब हैं, गरीब बोला जाए कि हम लोग गरीब हैं। और ये दलिद्र का मतलब हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि दलिद्र हम लोग में एक गाली दिया जाता है कि आप एक दलिद्र हो, ऐसा बोल इतना मीडिया वाले ये उछाल दिए हैं। एक दलिद्र का मतलब हम लोग में गाली समझते हैं। इतना हमको बुरा लगा इस बात के लिए कि हम इसको क्या बोले। बहुत हमें इस बात का बहुत महसूस हुआ कि इतना गिरा नहीं बोलना चाहिए किसी को। हम लोग एक गरीब हैं और दलिद्र का मतलब हम लोग एक गाली समझते हैं। जी बिल्कुल। गांव देहात में साथियों मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मीडिया बंधु यहाँ पे आए थे। हालांकि मीरा जी रोज लोग आते होंगे, तमाम सारे मीडिया वाले तो बिल्कुल आते हैं। तो इस तरह का एक शब्द जो है निकलकर सामने आया है, दरिद्र। जो ये दरिद्र बोलते हैं इसको ना बोलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें गांव देहात में इसको एक तरह से गाली के सिरे से लिया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है मीरा जी के द्वारा कि लोग जो है गलत तरीके से इस शब्द को ले रहे हैं। लेकिन लोगों को मैं बता दूं, मीडिया बंधुओं को ये बोलना चाहिए कि गरीब कुटिया में आए। बिल्कुल आप देख लीजिए, कोई प्रिंट कैमरा में दिखा दीजिए, कोई प्रिंट पुट्टी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, गरीब की ही कुटिया है। इसको गरीब कहा
जाए, एक तरह से अगर दरिद्र कहा जाता है तो यहाँ पर एक तरह से गाली का शब्द इसको समझा जाता है। गांव देहात से आप होंगे, आप समझ रहे होंगे कि इसको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मीरा जी अगर जो कहते हैं, इस तरह का जो शब्द का प्रयोग करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए ये सब। जी, हमको इस बात का इतना बुरा लगा कि कुछ लोग हमको ऐसा बोल रहे हैं कि इस बात का चर्चा चलाओ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जैसे दलित हम लोग में एक गाली समझते हैं, इसकी वजह से इस बात का बहुत हमको चर्चा चल रहा है कि हाँ ऐसा लफ्ज क्यों बोल रहे हैं मीडिया वाले। मीडिया वाले क्या एक इंसान नहीं है, वो भी जैसे पैसा कमाते हैं तो हम लोग भी जैसे थोड़ा पैसा कमाते हैं, उनके बराबर नहीं कमाते हैं, तो इतना नीचा ना गिराएं कि हाँ हम लोग में एक गाली ये समझ जाता है कि हाँ दलिद्र, एक दूसरे को जैसे गाली देते हैं लोग, तो ये सब हम दलिद्र का मतलब गाली होता है। तो ऐसा ना बोले कि हम लोग को बुरा लगे, हम लोग एक गरीब आम आदमी हैं। बिल्कुल भैया, जी, इस बात के लिए हमको बहुत दुख हुआ। चलिए ठीक है, मैं सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का प्रयोग मीरा जी के ही साथ नहीं, किसी के भी साथ इस तरह का प्रयोग ना करें, इस शब्द का ना प्रयोग करें, जिससे भैया लोगों को समस्या हो, लोगों को एक तरह से देखा जाए आप कुछ और मतलब निकालते हैं, लेकिन ग्राम समाज के लोग हैं वो कोई दूसरा मतलब निकालते हैं। तो ऐसे में इस तरह का जो है इस शब्द का प्रयोग ना करें कि लोगों को जो है ठेस पहुंचे। भैया क्या नाम है आपका? सबसे पहले जी, मेरा नाम सूरज कुमार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीरा जी के हस्बैंड है आप? जी हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके घर पर आए, बैठकर चाय पिया, बहुत अच्छा लगा हुआ है जो हमारे यहाँ पे। इतनी खुशी हमको मिली कि हम एकदम फूले में समा रहे थे, इस गरीब कुटिया में वो आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग उनका जो मान सम्मान किए वो बहुत अच्छा लगा, जो उनसे मिलकर। यही बच्चा है वो जो मोदी जी की दाढ़ी जो खींच रहा था? यही है। क्या नाम है आपका? बता दो नैतिक, बता दो क्या नाम है आपका? बता दो, बताओ क्या नाम है? मोदी जी आए थे आपके यहाँ? मोदी जी आए थे? तो हाँ। बिल्कुल, अब जो है चेहरे की मुस्कान से पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा है। बोलने में बोल कहे नहीं रहे हैं आप? बोलिए। नए लोग के साथ। अच्छा, नए लोग हैं, समझ लीजिए आपके हम भाई हैं, पुराने हैं। बताइए, मोदी जी आए थे, उनकी दाढ़ी पकड़ के आप खींच रहे थे, बताइए अच्छा लगा मोदी जी आए थे? बोलो यार, हाँ तो बोल सकते हो। बोल दो हाँ, बोलो हाँ बाबू, बोल दो हाँ, बोलो मोदी जी आए थे आपके यहाँ? बोल हाँ बाबू। बिल्कुल, आप चेहरे से ही पता लगा सकते हैं कि बच्चा है। अब देखिए, ये मोदी जी इसको शायद गोद में लिए हुए थे, तो ये मोदी जी की जो है दाढ़ी को खींच रहा था। वो तस्वीरें भी सबने जो है देखी, और ये तस्वीर जो है खूब सारी सुर्खियां बटोरी। आपको जब एक तरह से ये होता है तमाम सारे लोगों के साथ, एक एक्सीडेंट टाइप का होता है कि मतलब अचानक समझ नहीं पाते हैं कितनी इतनी बड़ी हस्ती जो है उनके घर पर पहुंची हुई है। क्या आपको पहले से पता था कि आपके यहाँ आने वाले? हमको पहले से नहीं पता था, हमको 1 घंटा पहले मालूम पड़ा कि मतलब आने वाले हैं। तैयारियां हो हाँ, रही होंगी, पुलिस वगैरह सब? हाँ, जब तैयारियां होने लगी तो। अच्छा, दादाजी भी हमारे साथ हैं। दादाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी जी आए थे आपके यहाँ, बात की है आप लोग? क्या हाँ, बात किए। क्या कुछ कहा उन्होंने? आए तो हमसे पूछा कि आपको कुछ लाभ मिला आप लोग यहाँ इसका? अच्छा। तो सबका हमको मिला है लाभ, रहने के लिए मकान मिला है, अच्छा, और पीने के लिए नल लगवा दिए, अच्छा, राशन कार्ड बना, राशन मिलता है, 10 किलो राशन मिलता है, अच्छा। 2 यूनिट का। और अच्छा, आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं दादाजी एक तरह से? हमारे फैमिली में तो बहुत लोग हैं। तब तो 10 किलो राशन तो कम है फिर ना? नहीं तो सब लोग अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग है सब। हाँ, हम दो प्राणी अलग है, ये 5 प्राणी से अलग है, अच्छा अच्छा, और बीच में 7 प्राणी इधर है। अच्छा, फैमिली आपकी काफी लंबी हाँ, है। दूसरा बड़ा लड़का है, वो बगल में, वो पता नहीं कहाँ चला गया, उनके आने पर यहाँ तक आ नहीं सका। अच्छा, हाँ, तो और क्या कहा कुछ? नहीं और वैसा कुछ नहीं कहा। जाते समय ये कह के गए हैं कि आप लोग 22 तारीख को मंदिर पे आवेंगे। हम कहा हाँ आवेंगे, तो कहा आना। अच्छा, आप लोगों को मोदी जी की तरफ से भाई न्योता मिल गया है कि आप लोग मंदिर में जो है जरूर आइएगा 22 तारीख को। ऐसे हमारे साथ दादी जी मौजूद हैं जो मीरा जी की सास है आप उनकी। किस तरह का जो है माहौल रहा होगा जब मोदी जी आए? कहाँ थी आप, ये बताइए। अरे उनके आए से तो ऐसे एक चट्टी तो बहुत तगड़ा आंसू आया खुशी के। अच्छा, खुशी का आंसू छलक पड़ा, बताइए। हाँ, एकदम कि उनसे आवाज निकल ही नहीं रहा, ये आवाज निकसे खुशी के मारे। फिर भी थोड़ा अपने आत्मा का समझा के तो कोई बात की है, ये सब पूछन कि आप शिव कुमारी जी का लाभ पायो, तो मैं घर मकान दी हो। अच्छा, आवास दी हो, घर मकान दी हो, बना। उसके बाद गैस सिलेंडर दी हो, उसके बाद बत्ती दी हो, उसके बाद नल दी हो। अच्छा, सारी सुविधाएं आप लोगों को जो है हाँ, मिली हैं। राशन मिलता है। तो यह सब बात की है ना उनसे। हाँ, अच्छा, एक बात बता दीजिए, अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो किसको वोट दे रही हैं? उन्हें दिया जाए भैया। मोदी जी को हाँ, अरे उन्हें देव जान लगा के दिया। अच्छा, उन्हीं के समर्थन में है आप? हाँ। ऐसे भी साथियों यहीं पर हम मौजूद थे और सारी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सारी सच्चाई साथियों यहीं पर हमको आने के बाद मिली। एक तरह से मैं यहाँ पे आया था तो मैं सोच रहा था कि मीरा जी का घर कहाँ पर है, लेकिन मीरा जी इतना वायरल है, अगर एक बंदे से अगर आप पूछते हैं कि मीरा मांझी का घर कहाँ पर है, तो एक नहीं लगभग 10 लोग आपको पता बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीरा जी वो कब कहाँ पर है, हमको थोड़ा सा आप दिखाइएगा। बिल्कुल, आप देखिए, ये जो है पूजा स्थल है। यहाँ पर जिस कप में मोदी जी ने चाय पी थी वो मंदिर में आपने सजा के रखा है। जी, मैं उनको भगवान का दर्जा देती हूँ, भगवान ही समझती हूँ उनको कि हमारी छोटी सी कुटिया में वो भगवान पधारे, श्री राम पधारे। जी, तो यही वो कब थोड़ा ले सकते हैं हाथ में कि नहीं? जी, क्यों नहीं। बिल्कुल, देखिए ये मीरा जी जो है
ये कप और प्लेट, इसी में जो है मोदी जी को चाय पिलाई थी। आप देखें, यही वो कप है। देख सकते हैं ये कप जो है सोशल मीडिया पर ये भी बहुत ज्यादा वायरल है। मीरा जी यहाँ पर जो है, आप इसको रख दीजिए। आप इसको एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि जैसे पूजा कर रही हैं आप। आपको क्या ऐसा मतलब मिल गया कि कब की आप पूजा कर रही हैं? क्या जी, वैसे ही मैं उनको भगवान का रूप, वो मेरे कप प्लेट में चाय पिए, वो मैं उनको भगवान का रूप ही समझती हूँ कि हाँ, जैसे मेरे यहाँ भगवान चाय पिए हैं, अच्छा। इसलिए मैं भगवान का दर्जा दे रही हूँ उनको। जी, चाय आप कहाँ बनाई थी? थोड़ा हमारे साथ चलिए और आप दिखाइए कि जो है यही देखिए, बिल्कुल ये छोटी सी रसोई है। एक तरह से यहाँ आने के बाद ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि माँ सीता की रसोई भी इस तरह से कुछ रही होगी। यही वो सिलेंडर है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत जो है मीरा जी को मिला है। यहीं पे चाय बनाई थी आप? जी जी। क्या क्या कैसे क्या क्या सामग्री आपने क्या क्या डाला था? स्पेशल बनाया था कि वैसे ही? जी, मैं दूध लाई थी 1 पैकेट और उसका चाय बनाया था। उसमें दूध और चीनी, चाय पत्ती और छोटी इलायची और काली मिर्च मैंने डाला था उसमें। जी। तो मोदी जी ने क्या कहा जब चाय पिए तो? बोले मीठी है पर इतनी अच्छी स्वाद। मीठी आपने बनाया था? मैं तो मतलब हिसाब से बनाई थी, पर एक जैसे क्या कहते हैं मीठापन लोग डाल देते हैं, जी वैसे ही मीठापन मैं डाली थी उसमें। वैसा जी था। जी। तो बिल्कुल यही वो रसोई है। ये गैस आपको कब मिला? एक दिन पहले ही मिला जी, था? 1 दिन पहले मिला था। एक दिन पहले मिला था। जी। मोदी जी आपके यहाँ आए जब, जी। तो एक तरह से वो कह रहे थे कि मुझे पता चला कि अयोध्या में भी, आ जाइए बाहर आ जाइए, उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि अयोध्या में भी ये गैस रसोई का जो सिलेंडर है वो मिला है। तो आपके यहाँ वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं और आप सबसे मुलाकात करते हैं। पूरे काफिले के साथ थे, बहुत सारी सिक्योरिटी थी। एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि बहुत गरीब है एक तरह से देखा जी, जाए। जी। बिल्कुल साथी, मैं बता दूं कि कोई सांसद विधायक का घर नहीं है। ये एक आम इंसान का घर है जो अपनी मेहनत और मजदूरी से जो है 4 रोटी का जो है गुजर बसर करते हैं और अपना जो है पालन पोषण करते हैं। जी, पहले यहाँ हमारा खपड़े का घर था, बारिश होता था, बहुत चूता था। अच्छा। जब हम खपड़े का घर था ये? जी जी अच्छा। जी, पहले खपड़े का घर था, दीवार मिट्टी की थी और ऊपर वो खपड़े का मतलब वो छत था और पानी जब बरसता था, चूता था, बिस्तर भी भीग जाता था, बहुत परेशानी होती थी। जब हम आवास पाए तब जाके, जब छत सिर के नीचे छत हुआ तो जाके थोड़ा हमें वो हुआ हौसला कि हाँ चलिए, अभी कमाना खाना रहेगा तो किसी तरह की जिंदगी पार हो जाएगी। एक आम आदमी की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान। जी बिल्कुल। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जी नमस्ते। बिल्कुल, ये वो घर है। मैं एक बार फिर से बाहर चलूंगा और आपको दिखाने का जो है प्रयास करूंगा कि इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या में है और ये मीरा मांझी जी का घर है। यहीं से अब मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे तस्वीरें, यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वहीं से चलता है और मोदी जी ऐसे चलते हुए यही मीरा जी के घर पर आते हैं और चाय पीते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ सरोज, अयोध्या।